बिल्कुल ठीक है। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी और कार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आने वाले दिन क्या लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हारून रशीद साहब, सबसे पहले सर फरमाइएगा, एक बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है आजकल के दिनों का कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे 14 मई को, आपको होते नजर आ रहे हैं? नहीं 14 मई को इलेक्शन होना मुश्किल है। बात ये वो डिटर्मिन्ड है। देखिए ना, जमात इस्लामी वाले वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके लिए। परसों वो शहबाज शरीफ से मिले, कल इमरान खान से मिले और आज राना सनाउल्लाह ने कहा जितना चाहे जोर लगा ले, मतलब आइन कुछ भी कहता हो, कानून कुछ भी को हो, मुल्क का मफाद किसी भी चीज में हम नहीं कराएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किल नजर आता है। अब तो वक्त ही इतना कम रह गया तो बंदोबस्त करना मुश्किल होगा। सरकारी अफसरों को सुना है, राजी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप इनकार करते हैं तो फिर बाद में आपको कंपनसेट कर देंगे। एक माफिया की तरह जब काम किया जा रहा हो तो फिर मामूल के तरीके से तो नहीं हो सकता। आजाद कश्मीर में देखिए, बिल्कुल वहाँ बगावत कराई गई है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को गांठ लिया गया है। पार्टी अमलन वहाँ पीटीआई को तोड़ दिया गया है और वो इमरान खान की मर्जी का वजीर आजम अब नहीं बन सकता। अब जो दूसरे लोग हैं उनकी मर्जी का ही बनेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें यानी मनमानी करने वाले जत्थे बन गए हैं और वो अपना कोशिश कर रहे हैं, अपने जो भी उनके बस में है। होगा तो सही इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। हम बहुत से मफरूजे सुन रहे हैं कि अमरीकी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। आज मैंने कहा किसी प्रोग्राम में कि अमरीकी पागल हो गए हैं क्या? उनके थिंक टैंक बिल्कुल बंद हो गए हैं, उनका सफारत खाना काम नहीं कर रहा, उनकी वजारत खारजा काम कर रहा, वो पागल हैं, उसको बनाएंगे। अजीब अजीब लोग पैदा हो गए हैं, अजीब अजीब थ्योरियां हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त कोई चीज नहीं हो सकती। जमात इस्लामी ने अगर तो पसे पर्दा कोई काम किया होता, जब लगता नहीं है किया है, तो फिर तो हम कोई तवक्को रखते। वैसे तो अगर सुलह हो जाए इससे अच्छी कोई चीज नहीं। फाइनली कोई समझौता तो होगा, इलेक्शन तो होंगे। 60-65% लोगों को नाराज करके पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि आबादी के काबिल जिक्र हिस्से को नाराज करके कि निजाम हुकूमत नहीं चलाया जा सकता। उधर अपना आप देख रहे हैं सऊदी अरब में तो कोई नवाज शरीफ साहब सिर्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, उर्दू में कहते हैं वहशत ज़दा। वो आदमी जिसे कुछ सुझाई न दे रहा, उनकी हालत खराब थी। और अभी तक तो इत्तला यही है कि सऊदी शाही खानदान के साथ उनकी मुलाकात की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम रही है। और तासुर तो ऐसा बनाया गया था हारून रशीद साहब जैसे उनको कोई उन्होंने सऊदिया ने कोई रॉयल विजिट पे बुलाया हुआ है, स्टेट गेस्ट हैं, लेकिन उसके बरक्स तो देखिए ना मीडिया में उनके बहुत लोग हैं और वो ये चमत्कार तो करते ही रहते हैं। जब वो सुलह कर ली थी शहबाज शरीफ ने, वो जब बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये बैन अल-अक़वामी सादिक और अमीन बन गए। वो तो जैसे कल परसों जरदारी साहब ने कह दिया कि इमरान खान अपने हामियों को पैसे देता है। भाई वो अपना 60-61% अगर लोग उसके हामी हैं जो सर्वे कह रहे हैं, तो ये 6-7 करोड़ बनते हैं, 8 करोड़ जी। तो 8 करोड़ आदमियों को पैसे देता है वो। वो तो सियासतदानों के जो मुंह में आता है कहते हैं जो चाहते हैं। और मीडिया भी कमाल है, मीडिया इन सब चीजों को नशर करता है। कल मैंने देखा वो कुछ चैनल्स है अपना, एक ऐसे आदमी को नाम लेना नहीं चाहिए, एक ऐसे आदमी को लाइव दिखाया जाता रहा काफी देर तक जिसको कोई अपनी चारपाई भी बैठने न दे। अच्छा, वो हम भी यही तो कर रहे हैं। सारी कौम कंफ्यूज है, कोई मालूम नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा वाज़ेह फैसला दे चुकी थी, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए वाज़ेह फैसला देती है ना कि तकाजा क्या है। सवाल ये है कि हम आइन को मानते हैं। वो 3 बातें जो बरे सगीर के बारे में कही जाती हैं, एक तो टाइन बी ने कहा इसकी हौलनाक कदामत पसंदी, दूसरा इन्फीरियरिटी एहसास कमतरी, तीसरा अदम तहफ़्फ़ुज़ लोगों में जो है। ये देखिए ना, इलेक्शन होंगे हार जाएंगे, यही है ना मसला, और तो कुछ नहीं है ना जाहिर। और हार जाएंगे तो क्या क़यामत आएगी, फिर कल आपकी बारी आ सकती है। मगर इस तसव्वुर से कांप रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता
देखिए सादा अल्फाज में ये है, इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन चाहेगी उस दिन इलेक्शन हो जाए। लेकिन हारून रशीद साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं कर सकते जी तो उन पे भी दबाव है, अवाम का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो महाजराई शुरू की है, इसका कोई नतीजा होगा? आपको लगता है कि कभी चीफ जस्टिस साहब को जाना पड़ जाए, या इसका उल्टा हुकूमत पे असर होगा कि हुकूमत को ही ना घर जाना पड़ जाए हुक्मदुली के चक्कर में? देखिए वक्त लगेगा, सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। हमारी अब तक की मालूमात ये हैं कि जो जज आइन के साथ खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं, और वो उनमें से नहीं है। हुकूमत को वो घर नहीं भेजना चाहते, शहीद नहीं बनाना चाहते, वो इंतजार करेंगे, तहम्मुल का मुजाहरा करें। चंद हफ्ते मुश्किल हैं, ये चंद दिन मुश्किल हैं। मीनवाइल कोई फार्मूला तो बहरहाल बनेगा। मुस्तकिल तौर पर तो ये कशमकश इसलिए नहीं रह सकती कि किसी भी मुल्क की इकानमी से ज्यादा ऐसी हालत में नहीं रह सकती जिसमें क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारून रशीद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं जी, और भी खबरें और भी जुड़ी हुई हैं इनसे, उन पे भी तज्जिया लेंगे, इमरान साहब का भी और चौधरी साहब का भी। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले आज़ाद कश्मीर के सियासी मामलात का भी जिक्र हुआ, जहाँ पर पीटीआई के मुंतखब वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के जुर्म में घर जाना पड़ा है, और उसके बाद वहाँ पर अब नया वज़ीर आज़म ज़ाहिर है कि उनका इलेक्शन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई तो वहाँ पर मेजॉरिटी में है, बुनियादी तौर पर तो बज़ाहिर लग रहा था कि पीटीआई अपना नया वज़ीर आज़म वहाँ पर ले आएगी, लेकिन अब सूरत हाल में कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, और वो हो सकता है कि अपोजिशन जो उम्मीदवार है उसकी हिमायत का ऐलान कर दे। तो बड़ी दिलचस्प वहाँ पर भी सूरत हाल हो गई है। वहाँ से हमारे नुमाइंदे सरदार नईम चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं। चुगताई साहब, ज़रा फरमाइएगा, कितने कितने मेंबर्स हैं किस पार्टी के, और कौन कौन कैंडिडेट है वज़ीर आज़म का? इंतखाब के दिन क्या आपको लग रहा है कि कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है पीटीआई को? जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने खुद भी बताया, लेकिन उसमें थोड़ी सी सूरत हाल कुछ यूं है कि जो मौजूदा वजीर आजम जो थे तनवीर इलियास पीटीआई के, ये 21 माह में तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरे वजीर आजम है जो फारिग हुए हैं, लेकिन इन पे इस दफा तौहीन अदालत लगी है। तो इन्हें अदालत लगने के बाद जब इनको फारिग कर दिया गया तो कायम मकाम का चार्ज दिया गया, और नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास पिछले 3 रोज से बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना ही शेड्यूल जारी हो सका। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुक्मरान जमात थी तहरीक इंसाफ, वो अपना नाम भी नहीं पेश कर सकी, और उसकी वजह यह है कि उनके मेंबरान जो हैं उनकी तादाद में कमी आई है। उनके 32 मेंबर्स थे, जिनमें से एक उनका नाअहल हो गया। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन हुआ उसमें उनका उम्मीदवार अगरचे जीता, लेकिन उसने 27 वोट लिए हैं, यानी कि यूं हुक्मरान जमात के 5 वोट कम हुए हैं। इसी तरह अगर बात करें दूसरी तरफ जो पीटीएम है वो 3, यहाँ पे आजाद कश्मीर में पीटीएम में 3 जमातों पे मुश्तमिल है, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। उन तीनों के मिला के 20 लोग बनते हैं, उनकी 20 सीटें हैं। उनको अपना बंदा बनाने के लिए 27 लोग चाहिए।